और दोस्ती, कैसी दोस्ती? दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें सामने आया और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी इस पर जारी है, चाहे एनकाउंटर की बात हो चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो, क्योंकि एक खबर ही हर किसी के कलेजे को चीर देने वाली है। एक दोस्त जिसने कुर्बानी दे दी अपने दोस्त की, वो भी बकरी ईद वाले दिन। 28 मई की ये पूरी घटना है। 28 मई को पूरे देश भर में बकरी ईद मनाई जा रही थी, धूमधाम के साथ मनाई जा रही थी। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्य चौहान नाम का एक 17 साल का लड़का, जिसको फोन करके उसका दोस्त असद बुलाता है कि भाई तूने कभी जो है ना बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या, कुर्बानी देखी है क्या, आजा आज तुझे हम कुर्बानी दिखाते हैं। और यहां पर सूर्य चौहान चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, और वहां पहले से प्लानिंग चल रही होती है। असद, उसके पिता, उसके दोस्त पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हैं कि आज सूर्या चौहान का हम काम तमाम करने वाले हैं, हम उसका मर्डर करने वाले हैं। सूर्या चौहान जैसे ही पहुंचता है वहां पे, उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद पूरे देश में उबाल आ जाता है, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुर्बानी के नाम पर अपने दोस्त की बलि दे दी जाती है, पूरे देश में इस खबर के बाद गुस्सा होता है। जो पीड़ित परिवार है, यानी कि सूर्या चौहान के जो माता हैं, जो भाई हैं, वो सीधे तौर पर एनकाउंटर की मांग करते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा मुख्य आरोपी का, असद का, तब तक जो है हम इस बॉडी को, यानी कि जो सूर्या चौहान का शव है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। होता भी यही है। अगले दिन जो है योगी आदित्यनाथ की पुलिस असद का एनकाउंटर कर देती है। खबर निकल कर आती है कि असद जो है वो किसी दोस्त के वहां पैसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था, शहर छोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा था, उसमें 50,000 रुपए का इनाम भी जो है वो रख दिया जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, इतने में असद जो है फायरिंग कर देता है, पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है और असद को गोली लगती है, अस्पताल जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। हालांकि एनकाउंटर से हर कोई खुश है, चाहे मुस्लिम समाज ही क्यों ना हो खोड़ा का, वो भी कह रहा है बिल्कुल सही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बात भी बिल्कुल हकीकत है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें सामने आया, मैंने आपको कुछ अंश उसके सुनाए भी, आगे पूरा बयान भी सुनाऊंगा। पहले एक बार फटाफट से बता देते कार्रवाई क्या कुछ अभी तक हुई है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई दोस्ती के नाम पे छुराबाजी नहीं चलेगी, और अगर जो अपनी नालायक औलादों को नहीं संभाल पाता है तो उसको भुगतना पड़ेगा। खबर ये निकल कर आई कि इस पूरे मामले में पिता भी शामिल था। पिता ने अपने बेटे को उकसाया था। मामला क्या था? मामला सिर्फ एक बाइक चलाने को लेकर कहासुनी हो गई थी और पुरानी रंजिश इनकी चलती आ रही थी। करीब 1 साल पहले इनकी कुछ एक छोटी मोटी जो है लड़ाइयां हुई थी। 17 साल का है, आरोपी भी ऐसे 18-19 साल का है। तो भाई अगर देखा जाए तो बच्चों का विवाद है, कहासुनी हुई। पिता को समझाना चाहिए था अपने बेटे असद को कि भाई जिस तरीके से सूर्या चौहान की माता कह रही है कि मैंने अपने बेटे को समझाया, घर में बंद कर दिया, समझाया गया कि भाई ये गलत बात है, ऐसे मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। असद का जो पिता था, नवाब उसका नाम है, उसको भी समझाना चाहिए था अपने बेटे को। बल्कि उस पर आरोप क्या है कि उसने भड़काया अपने बेटे को। एक दोस्त जो है फरहान, वो चाकू लेकर आया, उसने चाकू दिया, पिता ने भड़काया कि भाई उसको बुला और यही घेर कर जो है उसकी हत्या कर दी जाएगी। और हुआ भी यही। बकरी ईद वाले दिन यहाँ पर जो है सूर्या चौहान पहुंचता है। सभी जो उसी का दोस्त असद जो उसको बुला रहा है कि भाई तूने कुर्बानी देखी है कभी, उसको क्या पता था कि आज मेरा दोस्त मेरी कुर्बानी देने वाला है, मेरा ही जो है हत्या करने वाला है, मेरा ही मर्डर करने वाला है। उसकी हत्या के बाद देश भर में उबाल है और अब एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। जिस तरीके से मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है, पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी फरहान गिरफ्तार, 3 से 4 दोस्त जो घेर के खड़े हुए थे, वीडियो सामने आया था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बुलडोजर एक्शन भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है कि भाई अवैध निर्माण है, ये आपका घर गिराया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, एक हार्ड जो है वो मैसेज दिया है कि भाई साहब दोस्ती की आड़ में छुराबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का बयान आप सुनिएगा, उसके बाद अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा,
दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है